हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये लॉन्ग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पानी की समस्या ज़्यादातर, क्योंकि अभी गांव में क्या है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है और पानी आ ही नहीं रहा है। कल मीन्स कि चापाकल में, और फिर हमें वो जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है ना पानी का, जो टंकी लगा था उससे पानी लेना पड़ रहा है। और फिर तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एक मिनी गार्डन भी है, जो मेरी ये मिनी गार्डन बनाने का और पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। इसमें फूल भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत फ्रूट का भी है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। घर के आगे छोटा सा जगह है, उसी में है ये सब। और आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपके इधर भी अगर आप मतलब, ऐसे तो हर जगह पे इंडिया में ये फूल सब मिल ही जाते हैं, जैसे अड़हुल का फूल, रोज़, ये सब तो सबके ही यहाँ होता है। और ये छोटा सा अमरूद का पेड़ है, अभी लगा ही है, तो ऐसे ही। और ये है भिंडी का पेड़ है, इसमें अपराजिता फूल है, और बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा नींबू का भी पेड़ है मेरे इस छोटे से गार्डन में। और अभी क्या हुआ है कि ऐसा मतलब हम सोच सकते थे कि शहर में पानी की कमी होना या ये कुछ भी, पर अभी गांव में, बिहार में खासकर मुझे लगता है कि ज़्यादातर गांव में ऐसी समस्या है कि पानी नहीं है और चापाकल चल नहीं रहा। और ये हुए 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हम लोग जब भी पानी आता है, सुबह शाम में जब भी आता है, तो पानी को ये स्टोर करके रखना पड़ता है, और हमेशा सुबह से रात तक पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। फिर कल के लिए सोचना पड़ता है। इतनी मतलब ये कौन सोच सकता था कि भाई पानी की भी समस्या, और ये इतना जल्दी, और ऊपर से गांव में, मतलब शहर में सुनने को मिलता है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट फिर भी है, और बारिश भी नहीं हो रही थी, और सब लोग यही चाह रहे हैं कि बारिश हो ताकि पानी वापस आए, और बारिश मतलब होने लगी है। ये वीडियो मैं तो मतलब शूट की थी, और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो शूट करना ही भूल जाती हूँ। अगर पहली बात तो मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, और जो बनाती हूँ तो मैं शूट करना ही भूल जाती हूँ। फिर आप देख सकते हो कि कैसे पानी इतना स्टोर किया हुआ है, 5-7 बकेट है, टब है, सब में पानी रखना पड़ता है। और ऐसा सबके घर का ही हाल है। और लेकिन ऐसा भी है कि जिन लोगों का कम फीट पे है चापाकल, उनका जैसे कि 50-100 फीट पे जिनका चापाकल है उसमें पानी आ रहा है। पर हम लोगों का, मेरा जो है, मेरा चापाकल वो 300 फीट पे है, तो पानी नहीं आ रहा है, तो स्टोर कर करके ऐसे ही रखना पड़ता है। और ये समस्या 1 महीने से चल रही है। पर अभी क्या हुआ कि बारिश लगी है कुछ दिनों में, तो इतनी गर्मी थी, पर बारिश लगी। और मुझे ना नेचर को कैप्चर करना और व्यू को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, सच बताओ तो। और मतलब ये बादल, बारिश, मौसम, ये सब पेड़, सब कुछ मुझे कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करती रहती हूँ। और ये शॉर्ट्स मैं ली थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मेरे घर के पीछे का जो व्यू है वो इतना ज़्यादा सुंदर है कि हमेशा, मतलब दोपहर हो, सुबह, शाम, हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगते रहता है। और ये मेरे पीछे, घर के पीछे का ही व्यू है। बारिश लगने के कुछ देर बाद ही धूप ये सूर्य का दर्शन दिखने को मिला था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर। ऐसा होता है कि पहाड़ों में ही नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सच है कि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। लेकिन मेरे घर के पीछे का जो व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा है। और ये छत पे का व्यू है, और मेरे घर के आसपास ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ है लगा हुआ, जो बहुत सुंदर लगता है। बारिश आने वाला हो, आंधी तूफान, कभी भी। और बहुत ही दिनों बाद ऐसा मौसम हुआ था, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा कि जल्दी से बारिश आ जाए और पानी वापस आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश होने के बाद भी पानी अभी तक तो वापस नहीं आया है। और कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि बारिश के बाद पानी आया है, और कुछ जगहों पे नहीं, बहुत जगहों पे अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो बारिश, मौसम, सब कुछ है। और ये क्या बोलते हैं, इस वीडियो में पानी पानी की ही बात हुई है, क्योंकि ऐसा होता ही है। मुझे ये भी, और यही है वो पानी टंकी जहाँ से सबके यहाँ पानी जाता है। और ये शाम का नज़ारा है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ छोटा सा चांद दिख रहा है आपको। और कैसा लगा आपको व्यू, मतलब मेरे घर के पीछे का व्यू, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं कैप्चर करूं। और इसके बाद
ये सब तो होता ही रहेगा, पर सेल्फ़ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों बाद मेरे पास बहुत सारा एलोवेरा था, तो जो कि हटाना था, ख़राब हो चुका था, तो उस एलोवेरा को साइड कर करके मैं अपने बालों में लगाई। बालों में एलोवेरा आप अगर ग्राइंडर मिक्सी में मिक्स करके जब लगाते हो तो वो भी अच्छे से लगता तो है, पर उतने अच्छे से नहीं लगता है जितने अच्छे से इस तरीके से लगता है। वो एलोवेरा लगाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा जब आप मिक्सी में उसको ग्राइंड करके मिक्स करके जब लगाते हो, और तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लगाने में, हाथ में ही नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप एलोवेरा को बीच से कट करके और फिर उसमें बाल को रख के और इस तरीके से जैसे हम हेयर को स्ट्रेट करते हैं उस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर और बहुत ही अच्छे से लगेगा बालों में, और सब पूरे तरीके से अच्छे से आप बाल में लगा सकते हो। और फिर मैं एलोवेरा लगाई अपने बालों में। पर ऐसा आप तो मतलब ये रियल एलोवेरा लेना मुश्किल ही होता है, हर जगह तो नहीं मिलता। अगर आपके पास है तो मुझे लगता है अभी के टाइम में बहुत लकी है वो लोग जो जिनको नेचुरल तरीके से ये सब चीज़ें मिल जाती है, वरना तो अब पैकेट में ही सब कुछ आता है। अगर कर सकते हो तो कर लेना। मेरे पास बहुत सारा था तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो मैं यही एलोवेरा को बाल में लगाई, और फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि फिर से लगाना या कुछ भी। अभी तो पानी का इतना प्रॉब्लम है, वो तो अलग ही चलता है कि बाल धोने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन तो फिर अब एलोवेरा हेयर में लगा के मैं सोच रही थी फेस पैक लगा लूँ। तो फेस पैक लगाने के लिए सबसे पहले मैं स्टीम लेती हूँ गर्म पानी उबाल करके, और मेरे पास गुलाब का फूल का पत्ता था वो भी, तो वो मैं रख दी थी गर्म पानी में, मुझे नहीं पता उससे क्या होता है। और फिर फेस पैक बनाने के लिए चंदन पाउडर, विटामिन ई कैप्सूल, ग्लिसरीन, पानी और चावल का आटा, इन सबको मिक्स करके आप फेस पैक लगा सकते हो। ऐसा होता है कि स्टीम लेने के बाद भी आप विटामिन ई का कैप्सूल जो है उससे आप मसाज कर सकते हो अपने फेस पे, और विटामिन ई कैप्सूल मसाज करके और थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल उसमें भी डाल देना फेस पैक में भी, और उसका मसाज भी करना। और जब फेस पैक बन जाए तो उसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके और फिर आप अपने नेक पे अप्लाई कर लेना, और बहुत ही अच्छे से लगा करके जैसे हम हर फेस पैक को लगा के रखते हैं 15 से 20 मिनट, वैसे इसमें भी रखना है। और फिर आप अपने फेस को जब क्लीन करो पानी से तो ऐसे स्क्रब जैसे करते हैं ना उस तरीके से करना, फिर उस तरीके से मिला करके करना है, ताकि उससे स्क्रब होगा फेस पे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। ये सच है कि अगर आप चावल का आटा यूज़ करते हैं हो तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, और सबसे ज़्यादा ग्लो तो तब आता है जब आप स्टीम लेते हो। तो मुझे तो लगता है वीक में एक बार स्टीम लेना ज़रूरी है। फिर आप फेस को क्लीन करके और उसके बाद अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप एलोवेरा रियल वाला ही लगाना, अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, जो कि आता है अलग अलग ब्रांड का अपना अलग अलग आता है। तो एलोवेरा लगाने के बाद फिर आप एलोवेरा को धो लेना। उसके बाद मेरा फेस पैक हो गया था, हेयर का भी हो गया था। तो बहुत सालों बाद मुझे ऐसा हुआ कि पत्ता वाला मेहंदी, ये रियल मेहंदी है जिसका ये जो पत्ता होता है बहुत ही छोटा होता है, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। अगर आप बहुत दिनों बाद निकालो तो उंगली में दर्द तो हो ही जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये रियल है, तो इससे आप डिज़ाइन भी नहीं बना सकते। आर्टिफिशियल मेहंदी से तो डिज़ाइन बन जाता है बट इससे उतना डिज़ाइन नहीं बनता। जिन लोगों का आदत होगा वो क्या बोलते हैं लकड़ी की मदद से बना सकते डिज़ाइन, लेकिन मैं कोशिश की थी कि मैं भी डिज़ाइन बनाऊं, पर उतना अच्छा तो नहीं बन पाया था, जैसे तैसे करके बन गया था, क्योंकि इसको लगाना ही बहुत मुश्किल टफ़ काम है। ये आप लगाते रहोगे मेहंदी और ये निकलेगा उसके ये जो मेहंदी होता है रियल वाला, उसका पहले पत्ता निकाल के फिर इसको मिक्सी में पीस करके और फिर इसको एकदम आप बहुत ही ज़्यादा भी अगर इसको अच्छे से मिक्स करोगे फिर भी उतना नहीं हो पाता है। इसका ये जो है पत्ता थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं डिज़ाइन बनाऊं, पर जैसे तैसे बन गया। डिज़ाइन बनने में बहुत टाइम लगता है, पर पता नहीं कैसा है, मुझे तो मतलब अच्छा लगा। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और ये मेहंदी मैं बस 40 से 45 मिनट रखी थी और उसके बाद इसको धो ली थी, और धोने के बाद इसका बहुत ही अच्छा कलर आया था ऑरेंज। और ये मेहंदी रहता बहुत दिन है, लेकिन हाँ हथेली पे ज़्यादा कलर आता है, लेकिन आपके बैक पे उतना नहीं आ पाता है। बट हाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये रियल मेहंदी है तो रियल मेहंदी की बात ही अलग है, और बहुत सालों बाद मैं लगाई थी। कैसा आपको लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सेल्फ़ केयर ज़रूर कोशिश करना कि आप जितना कर सको करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए। और ये मेरी भतीजी का हाथ है। आप ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर